सादर नमस्कार साथियों, आपका YouTube चैनल डॉक्टर एसवी तिवारी में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। साथियों, शरीर से पसीना निकलना बहुत ही आवश्यक होता है। यानी कि पसीने के द्वारा हम शरीर से टॉक्सिसिटी का रिमूवल करते हैं, शरीर से गंदगी को निकालते हैं। ये हमारी मेहनत करने पे, गर्मी के मौसम में या कोई शारीरिक श्रम हम ज्यादा करते हैं, किसी विशेष परिस्थिति में ये निकलना चाहिए और ये निकालने के लिए हम लोग कोशिश भी करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे शरीर से बिना मतलब के एक्सेसिव अमाउंट में पसीना निकलने लगता। तो ये पसीना हमारे शरीर के लिए किसी बड़े समस्या का संकेत भी हो सकता है। साथियों, पसीने को निकालने के लिए ऊपर वाले ने हमारे शरीर में बहुत से असंख्य रोम छिद्र दिए हैं, जिसके द्वारा हम टॉक्सिसिटी का रिमूवल करते हैं, शरीर से गंदगी को निकालते हैं। और सपोज करिए कि ये गंदगी, ये पसीना अगर बहुत ज्यादा निकलने लगे और बिना मतलब का निकलने लगे, तो निश्चित रूप से आपको सजग हो जाना चाहिए। ये कोई ना कोई आपकी समस्या है और इस समस्या का मैं समाधान लेकर के आया हूं। जी हाँ साथियों, आपके शरीर से एक्सेसिव स्वेटिंग की मैं होम्योपैथिक दवा लेकर के आया हूं। जी हाँ, मैं सेल्विया ऑफिसिनेलिस की बात करूंगा। आज मैं ये बताऊंगा कि सेल्विया ऑफिसिनेलिस, जिसे आप सेज के नाम से भी जानते हैं, कैसे आपके एक्सेसिव पसीने के लिए कारगर है। इसके साथ ही साथ महिलाओं में अगर अधिक मात्रा में मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें कैसे काम करेगी। और मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे ये आपके लिए हेयर टॉनिक का काम करती है, यानी कि एलोपेशिया की, बाल झड़ने की कितनी महत्वपूर्ण दवा है। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं सेल्विया ऑफिसिनेलिस होम्योपैथिक मेडिसिन। साथियों, अगर आप ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां भविष्य में देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबा लीजिएगा। और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगेगा कि मेरा प्रयास सार्थक है, मैंने आपको अपने इस दवा के बारे में, इस जानकारी के बारे में आपको पूरी तरह से अच्छी जानकारी दे दी, तो आप इसे लाइक करके और शेयर कर दीजिएगा। तो साथियों, सेल्विया ऑफिसिनेलिस होम्योपैथी की एक बहुत ही छोटी दवा है, बहुत ही रेयर दवा है, लेकिन काम बहुत अच्छा करती है इन चीजों के लिए जिसके लिए मैंने अभी आपसे चर्चा की। अब जैसे सपोज करिए कि आपके शरीर में एक्सेसिव अमाउंट में, एक्सेसिव मात्रा में पसीना बह रहा, तो देखिए, मैंने इसके पहले भी स्वेटिंग की वीडियो बना चुका हूं। मैं बताया हूं कि कौन कौन से दवाएं एक्सेसिव स्वेटिंग में काम करती हैं। मैं बताया हूं कि कैलकेरिया कार्ब, सेबाडिला, फाइसोस्टिग्मा, रियूम, साइलेसिया, ये कैसे एक्सेसिव स्वेट के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। लेकिन अब इसमें थोड़ा अंतर आपको बता दूं कि जैसे साइलेसिया में बहुत ही बदबूदार पसीना होता है, रियूम में बहुत बदबूदार पसीना होता है, लेकिन जो सेल्विया ऑफिसिनेलिस है, इसका पसीना बदबूदार नहीं होगा। होगा तो बहुत ज्यादा, लेकिन बदबूदार नहीं होगा। ये डिफरेंशिएशन है। तो अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा पसीना हो रहा है, जिसकी वजह से आप लिख नहीं पा रहे हैं, सिग्नेचर नहीं कर पा रहे हैं, कंप्यूटर पे काम नहीं कर पा रहे हैं, और जरा भी बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, तब भी आपको पसीना हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपको सेल्विया ऑफिसिनेलिस के बारे में सोचना चाहिए। मैं वीडियो के लास्ट में डोज भी बताऊंगा, इसलिए आप लोग पूरी जानकारी ध्यान से सुनिए। कभी कभी साथियों देखे होंगे कि हमारी बहनें हैं, सर्जरी के बाद हो, या कभी कभी क्या होता है कि जैसे डिलीवरी हुई, डिलीवरी के काफी दिनों तक उनका मिल्क के प्रोडक्शन बंद नहीं हो पाता। बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब भी मिल्क का प्रोडक्शन बहुत ही एक्सेसिव मात्रा में होता है, और वो चाहती हैं कि ये बंद हो जाए, जिससे कि उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इसके लिए मैं पहले भी आप लोगों को एक दो मेडिसिन से बता चुका हूं, जैसे लेक केनाइनम, लेक डेफ्लोरेटम के बारे में बताया हूं कि कौन किससे मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, किससे कम होता है।
तो इसकी भी लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये गैलेक्टोरिया की भी बहुत अच्छी दवा है, यानी एक्सेसिव मात्रा मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है तो सेल्विया ऑफिसिनेलिस बहुत ही अच्छी दवा। इसके साथ ही साथ साथियों, अक्सर आप देखते हो कि एलोपेशिया एक बहुत ही कॉमन समस्या है। वो चाहे युवा हो, बच्चे हो, किसी को भी देखते हैं कि बाल झड़ने की बहुत ही कॉमन समस्याएं देखने को मिलती हैं। लोग परेशान हो जाते हैं। अगर आपने भी होम्योपैथी की अच्छी अच्छी दवाएं जो बाल झड़ने में काम करती हैं आजमा चुके हैं और आपके दिमाग में कभी सेल्विया ऑफिसिनेलिस नहीं गया है, तो आज आप समझ लीजिए कि सेल्विया ऑफिसिनेलिस भी बाल झड़ने की बहुत ही अच्छी दवा है। इसे आप इंटरनल और एक्सटर्नल भी इसका यूज कर सकते हैं। अब जैसे इंटरनल तो अभी मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन एक्सटर्नली मैं बताऊं कि इसके एक्सटर्नल यानी मदर टिंचर को आप कैसे यूज करेंगे कि ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल या नारियल के तेल में आपको ध्यान रखना है कि 3 हिस्सा जो है जैतून का, नारियल का या जैतून का तेल हो, और आप जो है उसका एक पार्ट जो है आप सेल्विया ऑफिसिनेलिस ले लीजिए, दोनों को मिला लीजिए। मिलाने के बाद बालों में जो है हल्का हल्का जो है आप लगाइए। और बेहतर तो तब होगा अगर आप जेंट्स के केस में हैं, आप जेंट्स हैं, आप बाल अगर छिलवा सकते हैं तो बाल को आप गंजे करा लीजिए और गंजे कराने के बाद इसको प्रॉपर तरीके से बालों में अप्लाई करिए और आप देखिएगा कि कुछ ही दिनों में आपके बाल आने शुरू हो जाएंगे। साथियों, इस दवा का प्रयोग करके देखा गया है। और हाँ, यहां मैं बता दूं, यहां थोड़ा कंफ्यूजन आप लोगों को मन से दूर निकाल दूं कि ऐसा नहीं है कि ये दवा किसी भी उम्र के लोगों को काम करेगी। कभी कभी क्या होता है कि हम जानकारी के अभाव में जो है गलत बयानबाजी भी कर देते हैं और जो बाद के लिए ठीक नहीं होता। साथियों, अगर आपकी उम्र कम उम्र में बाल झड़ गया है, अगर आपकी उम्र 30 से कम है, तो इस दवा को प्रयोग कर सकते हैं और आपको अच्छा रिजल्ट मिल भी सकता है। लेकिन अगर एज आपकी ज्यादा है तो हो सकता है कि दवा प्रॉपर काम ना करें, इसलिए कि एज फैक्टर भी लाइफ में किसी भी बीमारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथियों, हमें उम्मीद है कि आपने इस दवा के जो मुख्य प्रयोग है मैंने बताया, आपने समझा, जाना। अब आते हैं कि इस दवा का प्रयोग कैसे करेंगे, इसका डोज क्या है। तो साथियों, मैं इस दवा के डोज के बारे में बताऊं कि ये सेल्विया ऑफिसिनेलिस जो है मदर टिंचर में बहुत अच्छा काम करती है। आपको अगर एक्सेसिव स्वेट हो रहा है तो 15-15 बूंद इसका क्यू सुबह दोपहर शाम पीजिए। कुछ दिनों के बाद ही जो है ये आप देखेंगे कि शरीर से जो है स्वेटिंग हो रही थी वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। कभी कभी साथियों क्या होता है कि आप जो है दवा का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रयोग करने के बाद भी आपको चमत्कारिक रिजल्ट नहीं मिलते हैं, संतोषजनक रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने क्षेत्र के किसी भी अच्छे चिकित्सक से संपर्क करके उससे सलाह लेकर के दवा का प्रयोग करें। इसके साथ ही साथ साथियों, गैलेक्टोरिया केस में यानी एक्सेसिव मिल्क के केस में भी आप मदर टिंचर का प्रयोग करें, और बालों के केस में मैंने बता ही दिया, एक्सटर्नल इंटरनली भी आप टिंचर का प्रयोग कर सकते हैं। 15-15 बूंद सुबह दोपहर शाम आप लीजिए। अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ द केसेस, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द केसेस आप डोज को इन्हांस भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो साथियों, हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी और अगले किसी महत्वपूर्ण जानकारी पर मैं पुनः आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।